Student, this is Shaheen, and in this particular lecture video, we are going to discuss another question of IBO 02 इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट है। और ये इग्नू का असाइनमेंट रहने वाला है एम.कॉम सेमेस्टर थर्ड का। फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 4 टू डिस्कस, जिसमें डिफरेंशिएट बताने हैं आपको। 4 पार्ट्स गिवन है, 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट में डिफरेंशिएट बताना है मल्टीनेशनल मार्केटिंग और ग्लोबल मार्केटिंग। तो मल्टीनेशनल मार्केटिंग और ग्लोबल मार्केटिंग दो अलग अलग अप्रोचेस है जो कि बिजनेस को बढ़ाने की बात करते हैं। मल्टीनेशनल मार्केटिंग का मतलब एक ऐसी स्ट्रेटजी जहाँ पे कंपनीज अपने स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से डिफरेंट कंट्रीज में एंटर करती है और यहाँ पे एडप्ट करती है अलग अलग प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग कंडीशन। मल्टीनेशनल मार्केटर क्या करते हैं, एकोमोडेट करते हैं कल्चरल, इकोनॉमिक, रेगुलेटरी डिफरेंस अलग अलग कंट्रीज़ की। यहाँ पे डिग्री ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल की बात होती है। अगर मैं ग्लोबल मार्केटिंग की बात करूँ तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच है, मतलब सब लोगों के लिए एक जैसा ही प्रोडक्ट बनाया जाता है। इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग अ यूनिफॉर्म मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ये यूनिफॉर्म स्ट्रैटेजी से समझ गए होंगे आप, इसका क्या मतलब है। दैट कैन अप्लाइड अक्रॉस वेरियस कंट्रीज विदाउट सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन। ग्लोबल मार्केटर फोकस करता है एक ही ब्रांड पे, मैसेज, लीवरेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और ये ज़्यादा फोकस करता है सिमिलैरिटीज़ इन कंज्यूमर नीड्स, कंज्यूमर की ज़रूरतों के ऊपर फोकस करता है। और ये जो अप्रोच होती है ये मानती है कि एक जैसे ही जो प्रोडक्ट है जो मेरी कंट्री में है और दूसरी कंट्री में एक जैसा ही प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। जो मल्टीनेशनल मार्केटिंग है ये लोकल बेसिस पे होती है, जबकि ग्लोबल मार्केट मतलब लोकल नुएंसेस के बेसिस पे होती है, लोकल अप्रोचेस के बेसिस पे होती है। जबकि ग्लोबल मार्केटिंग जो है वो एक स्टैंडर्डाइज और यूनिवर्सल अप्रोच के बेसिस पे होती है। नेक्स्ट वन इज डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये भी दो अलग अलग अप्रोचेस है। जहाँ पे डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट ये बताता है कि आपका एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ठीक है, ये सब के बारे में बताता है। अंडरस्टैंडिंग डेमोग्राफिक ट्रेंड मदद करता है टेलर दियर प्रोडक्ट एंड सर्विस। जब मैं समझ जाऊंगी कि मुझे कौन से एज को कंसिडर करना है, कितनी इनकम होनी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं मेरे प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करेगा। फॉर इंस्टेंस, एन एजिंग पॉपुलेशन में क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ केयर प्रोडक्ट। जो ज़्यादा एज के लोग हैं उन लोगों की अगर मैं मेडिकल सर्विस की बात करूं तो वो ज़्यादा मांगते हैं एज़ कम्पेयर टू द यंग एज पीपल। तो यही कुछ एग्जाम्पल है। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की, तो इसका मतलब होता है रेफर्स टू कंडीशन एंड फैक्टर्स जो कि ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देता है। अब यहाँ पे दो जो मेन डिफरेंस की बात है, डेमोग्राफिक में एज, जेंडर, इनके बेसिस पे स्पेसिफिकेशन आती है। जबकि आपका जो ये है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इसमें इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन सब चीज़ों के बीच में डिस्कशन आती है। बिजनेस मस्ट मॉनिटर इकोनॉमिक इंडिकेटर टू एंटिसिपेट चेंजेस। कंज्यूमर किस तरीके से खर्च कर रहा है, कंज्यूमर कितना पैसा स्पेंड कर रहा है, इनकम जब बढ़ रही है, घट रही है, तो उसका परचेजिंग पावर किस हिसाब से है वो। तो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट जो है वो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड होता है, और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ब्रॉड इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर बेस्ड होता है। दोनों ही कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है, लेकिन दोनों की कहीं ना कहीं अलग अलग फीचर्स हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड एंड सर्वे मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। ऑब्जर्वेशन मेथड कौन सा होता है, ये दोनों डिस्टिंक्ट अप्रोचेस है डेटा कलेक्शन की, और उनकी खुद की अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। ऑब्जर्वेशन मेथड सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव रिकॉर्डिंग ऑफ बिहेवियर्स के ऊपर होता है।
ये जो मेथड है ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब जब हम किसी के बिहेवियर को, इन सब चीज़ों को कैरेक्टराइज्ड करते हैं तो उनके बेसिस पे ये चीज़ें होती है। जबकि अगर सर्वे मेथड की बात करूँ तो इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्शन की बात, जहाँ पे हम क्वेश्चनियर्स को बनाते हैं, सर्वे को डिज़ाइन किया जाता है एक इंडिविजुअल ओपिनियन के बेसिस पे, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। ये जो मेथड है ये इफ़ेक्टिव होता है ऑब्टेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली, और जिसको आसानी से हम समझ सकते हैं। वाइल ऑब्जर्वेशन, जब ऑब्जर्वेशन ज़्यादा खूबी वाला होता है, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता ये एक्चुअल बिहेवियर को। जबकि सर्वे मेथड, क्योंकि हम लोगों ने न्यूमरस क्वेश्चन ईयर तैयार कर रखे हैं तो उसके बेसिस पे होता है, तो ये क्वांटिटेटिव होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड इंट्रूसिव, कैप्चरिंग नेचुरल बिहेवियर के बेसिस पे, जबकि सर्वे रिलाइज ऑन पार्टिसिपेंट सेल्फ रिपोर्ट विच में इंट्रोड्यूस बाइसेस और इनएक्यूरेसीज। दोनों जो मेथड होते हैं उनकी खुद की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ और लिमिटेशन होती है उनके ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट मर्चेंट एंड एक्सपोर्ट हाउस। एक्सपोर्ट मर्चेंट और एक्सपोर्ट हाउस दोनों ही अलग अलग आइडेंटिटी है जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे। एक्सपोर्ट मर्चेंट मिडल मैन की तरह रोल प्ले करता है। अब ये मिडल मैन किस किस के बीच में है, एक मैन्युफैक्चरर और एक प्रोड्यूसर के बीच में, एंड द फॉरेन बायर। दिस इंटरमीडियरी परचेजेस गुड्स फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। ये क्या करता है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हैं और इंटरनेशनल बायर्स में बेच देते हैं, बनाने वाला काम नहीं करते। एक्सपोर्ट मर्चेंट स्पेशलाइज्ड होते हैं कुछ कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए और लॉजिस्टिक, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब चीज़ों के लिए। दे में ऑल्सो टेक ऑन रिस्क, ये रिस्क भी लेते हैं मार्केट कंडीशन के बेसिस पे। और जबकि अगर मैं एक्सपोर्ट हाउस की बात करूँ तो ये मोर कॉम्प्रिहेंसिव होती है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। ये केवल खरीदने बेचने के बेसिस पे होती है, जबकि यहाँ पे एक्सपोर्टर्स को सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा पैकेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल, डॉक्यूमेंटेशन, लॉजिस्टिक इसके अंदर का पार्ट होती है। एक्सपोर्ट हाउसेज एक्ट एज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एक्सपोर्टर। जहाँ आप आओगे आपको न्यूमरस हेल्प्स मिल जाएगी एक ही प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, इन समरी दोनों जो एक्सपोर्ट मर्चेंट है और एक्सपोर्ट हाउसेज है वो एक इम्पॉर्टेंटली प्ले करते हैं रोल। और वेयर एज एन एक्सपोर्ट हाउस ऑफर अ ब्रॉडर अरे ऑफ एक्सपोर्ट रिलेटेड सर्विस, जो कि बिजनेस को सपोर्ट करता है इन दियर इंटरनेशनल इंडीवर्स। ठीक है, तो ये था आपका जो क्वेश्चन जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया चार मेन डिफरेंसेस के बारे में। तो ऐसे ही मैं और आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी आप लोग जो, अगर आप लोगों को कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, या तो फिर आपको पीडीएफ कंटेंट अवेलेबिलिटी चाहिए, हिंदी में कंटेंट चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा।